क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो त्रिभुज दिया गया है जो कि दोनों आपस में समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु मतलब ये होता है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये त्रिभुज समद्विबाहु है और ये दोनों त्रिभुज भी समद्विबाहु त्रिभुज है। कह रहा है कि यदि दो समद्विबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर और इसका 25 सेंटीमीटर दे दिया जाए तो इसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये कि संगत ऊंचाई है कहाँ पे, इसे कहेंगे हम संगत ऊंचाई। मान लेते हैं कि इसका नाम ABCD है और इसका नाम संगत ऊंचाई जिसका नाम हो जाएगा D मान लिए हैं तो हम यहाँ पे E मान लेते हैं। मतलब कि AD अनुपाते PE का मान ज्ञात करना है। हमको दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले समरूप दिखाना पड़ेगा। दोनों त्रिभुज अभी फिलहाल समरूप में नहीं है, हम समरूप दिखाएंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। मतलब जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो हम कह सकते हैं ना कि AB AC के बराबर है। इसका मतलब यदि AC को इधर बुला लिया जाए तो AB के नीचे आ जाएगा AC, जब उधर कुछ नहीं बचेगा तो एक बच जाएगा। और यही काम इसमें भी करेंगे। PQ किसके बराबर है, PQ हमारा बराबर है PR के। PR जब PQ के नीचे आ जाएगा तो उधर बचेगा एक। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, बराबर की इधर भी एक है, बराबर की उधर भी एक है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। कह सकते हैं कि AB अपान AC बराबर PQ अपान PR। ये हम कह सकते हैं क्योंकि बराबर की इधर भी एक है, ये भी इसके बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे AB अपान AC बराबर PQ अपान PR है। हम इसमें कुछ हेर बदल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये AB के नीचे PR आ जाए और PQ के नीचे ये आ जाए। देखिए हम सबसे पहले तिर्यक गुणा कर लेते हैं। AB का गुणा करेंगे PR में और PQ का गुणा करेंगे AC में। अब हम क्या करते हैं कि AB के नीचे PQ लाना है तो हम क्या करते हैं कि PQ को बुला लेते हैं। जब PQ गुणा में है इधर आएगा तो भाग में ट्रांसफर हो जाएगा। AB अपान PQ गुणे PR बराबर क्या बचा, PQ आ गया तो AC बचा। मतलब कि इस PQ को बुलाया है तो AB के नीचे आ गया है। अब क्या करेंगे कि हम PR को भी भेज देंगे। AB अपान PQ बराबर AC अपान, ये गुणा है उधर जाएगा तो भाग में ट्रांसफर हो जाएगा। हम ये करना चाहते हैं। मतलब ये कि ये AB PQ के अनुपात में है, AC PR के अनुपात में है। अब देखिए दोनों ट्रायंगलों को हम समरूप दिखाएंगे। किसको किसको लिखेंगे, ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PQR पे। दोनों त्रिभुजों में हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि कोण A कोण P के बराबर है। क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे तो बोला होगा क्या कि कोण A किसके बराबर है, कोण P के बराबर है। ये दिया गया है क्वेश्चन में। उसके बाद देखिए हमने यही तो निकाला है, AB PQ के बराबर है अनुपात में है और AC PR के अनुपात में है। तो दूसरा ये हो गया हमारा AB PQ के और AC PR के अनुपात में है, ये हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर हो जाएगा AD अपान P नाम है इसका P नाम है AD अपान P का होल स्क्वायर, जो कि वही हमें निकालना है। अब देखिए, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया गया है 36 और PQR का क्षेत्रफल दिया गया था 25 बराबर AD अपान PE का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का हम करड़ी लेंगे, इधर भी करड़ी आ जाएगा और उधर करड़ी स्क्वायर को काट देगा। ये हो जाएगा 36/25 बराबर AD अपान PE। अब 36 का स्क्वायर करड़ी में है तो इसको बाहर निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 25 अंदर है तो इसको बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि AD अपान PE बराबर 6/5।
या फिर इसको यूँ भी कह सकते हैं कि AD अनुपात PE बराबर 6:5 और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, इसमें DE BC के समांतर है। यदि DE का मान 5 सेंटीमीटर, BC का मान 8 सेंटीमीटर और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाए तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में दोनों को हम आपस में समरूप दिखाएंगे। सब पहला कोण A बराबर कोण A हो जाएगा, उभयनिष्ठ है। और दूसरा हम पता है कि जब दो रेखाएं समांतर हों तो ये कोण दोनों आपस में बराबर होता है। कोण ADE बराबर है कोण ABC के, दोनों कोण आपस में बराबर है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, क्या कहते हैं उसे, समरूप है। त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, दोनों आपस में क्या है, समरूप है। दोनों आपस में समरूप है तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हम लिख सकते हैं कि DE/BC का होल स्क्वायर, मतलब ये अपान ये का होल स्क्वायर। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछा है बराबर DE का मान दिया है 5 और BC का मान दिया है 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो 25 कर लेते हैं। 10 बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 25 और 8 8 64, 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64। तिर्यक गुणा करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गुणे 25 और 64 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 640। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 640 बटा 25। अब 25 उधर चला गया, अब 640 में 25 से भाग देंगे हम। 640 में 25 से भाग देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह भी हमारा आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसका नाम ABC है जिसमें DE BC दोनों आपस में समांतर है। DE का मान दिया गया है 2/3 BC और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कह रहा है कि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, दिया गया है DE बराबर 2/3 BC। BC को बुला लीजिए आप, DE/BC हो जाएगा और ये क्या बचेगा 2/3। चलिए अब दो त्रिभुज ले लेते हैं, दोनों को आपस में सबसे पहले समरूप दिखाना पड़ेगा। त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में दोनों को आपस में समरूप दिखाना है। ये हो जाएगा कोण A बराबर कोण A, उभयनिष्ठ हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब कि कोण ADE बराबर कोण ABC, कोण ABC। अतः हम क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, अतः त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। और दोनों त्रिभुज जब आपस में समरूप है तो लिखा जा सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर DE/BC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए DE/BC का मान कितना दिया गया है, 2/3 दिया गया है, तो DE/BC का मान लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 2/3 का होल स्क्वायर। अब चलिए
एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई का मान हमसे पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का मान दिया गया है 81 सेंटीमीटर। इसकी जगह पे हम 81 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीका 9 हो जाएगा। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपान त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया 81 बराबर 2 दूनी 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 4 का 81 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 81। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, बराबर हो जाएगा 4 गुणे 81 बटा 9, 9 9 81। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 4 9 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देख लीजिए, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 10वां दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि एक वर्ग है, इसमें चित्र को समझना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि एक वर्ग के किसी एक भुजा पे जब कोई त्रिभुज बनाया जाता है तो वो समबाहु त्रिभुज बनता है। मतलब ये कि यदि इस पे एक हम त्रिभुज बना दें इस प्रकार से, और वर्ग के किसी एक भुजा का नाम यदि हम ए मान लेते हैं तो ये भी ए है, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। कह रहा है कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज, जो उस वर्ग के विकर्ण पे एक त्रिभुज बनाया जाता है जिसका नाम समबाहु त्रिभुज ही है। अब इस विकर्ण पे त्रिभुज बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। उससे पहले ये जान लीजिए कि यदि कोई वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई ए दिया गया है तो उसका विकर्ण हो जाता है ए करड़ी में 2। यदि भुजा की लंबाई बी है तो लिख देंगे बी करड़ी में 2, सी है तो लिख देंगे सी करड़ी में 2। कह रहा है कि एक वर्ग है जिसके एक भुजा पे बनाया गया समबाहु त्रिभुज विकर्ण पे बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा होता है, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। और यदि देखिए, यदि विकर्ण की लंबाई ए करड़ी में 2 कहाँ से आया है? यदि भुजा की लंबाई ए रहता है तो विकर्ण ऑटोमेटिक ए करड़ी में 2 हो जाता है। यदि ये ए करड़ी में 2 है तो ये भुजा जो बनाया गया है ये भी ए करड़ी में 2 हो जाएगा और ये भी ए करड़ी में 2 हो जाएगा। इसका नाम ए बी सी डी ई और इसका एफ ले लेते हैं। अब त्रिभुज ए बी ई की बात करते हैं, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। अब त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल निकालना है। हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी ई जो दिखाई दे रहा है वो समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। ए बी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा करड़ी में 3/4। भुजा कितना है? भुजा हमने ए माना है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ये त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल निकाले हैं, इसका क्षेत्रफल निकाले हैं। अब हम बड़े वाले त्रिभुज को जिसका नाम है बी डी एफ, उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। एक भुजा की लंबाई ए करड़ी में 2 दिया गया है, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर होता है। भुजा की जगह पे क्या है? 60 की जगह पे है ए करड़ी में 2, ए करड़ी में 2 का स्क्वायर। यहाँ पे ए था तो ए का स्क्वायर, और यहाँ पे भुजा की लंबाई ए करड़ी में 2 दिया गया है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए करड़ी में 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, करड़ी में 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, करड़ी में 3/2 ए स्क्वायर। अब हम दोनों त्रिभुजों का अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ। इस त्रिभुज का और इस बड़े वाले त्रिभुज का हम अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं। मान रख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई बराबर कितना निकाले हैं हम? ए बी बराबर करड़ी 3/4 ए स्क्वायर बटा, इसकी जगह पे हमने ये रखा
और BDF कितना निकाले हैं, कट फट के आया है करने में 3/2 और ये A²। अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ से A² से A² कट फट जाएगा, क्या बचेगा बराबर किधर करने में 3/4, अब पूरे का बटा बचेगा करने में 3/2 बचेगा। अब यहाँ पे A² से A² कैंसिल आउट हो गया है, ये बचा है। अब इसको यदि समझ में ना आता हो तो ऐसे लगा लीजिए, करने में 3/4 में भाग देना है करने में 3/2 से। इस तरह से करने से आसानी हो जाती है। भाग की जगह पे क्या करते हैं, गुणे का निशान लगा लेते हैं। करने में 3/4 गुणे 2/करने में 3, करने में 3 से करने में 3 कैंसिल हो गया। 2 से 4 को काटेंगे तो 1/2 बचेगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF बराबर आया है कितना, 2 से 4 को काट देंगे तो 1/2 बचेगा। और यही कह रहा है ABE कितना है, 1 है और ये है हमारा 2 है। मतलब ये कि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल का अनुपात 1 है, ABE इसका क्षेत्रफल का अनुपात 1 है और ये हमारा 2 है। अब यहाँ पे देखिए तिर्यक गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बराबर 1 से इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF ये किसके बराबर होगा, इसके दोगुने के बराबर होगा, जो कि हमें सिद्ध करना था। आधे के बराबर कहेगा तो 2 को भेज देंगे इधर, इसका आधा हो जाएगा मतलब 1/2 हो जाएगा, वो भी सिद्ध हो जाएगा।